आज हम लघु कथा का दूसरा पार्ट देख रहे हैं, सेठ का चित्र। इसका मतलब दूसरी लघु कथा है सेठ का चित्र। पहले मैं पढ़ती हूँ। बहुत पहले की बात है, एक सेठ था। वह बहुत ही कंजूस था। एक दंडी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार मना कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसों का तगादा कर लिया। धूर्त सेठ बोला, कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दूँ? बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। चित्रकार बहुत उदास हो गया था। वह मुंह लटकाकर बैठ गया। बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे। भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा? चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। बादशाह अकबर बहुत दयालु हैं। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं, परंतु बड़े बुद्धिमान हैं। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न हैं। आप वहाँ जाइए, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है, सेठ ने कहा। तो यहाँ तक पहले हम देख लेते हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक सेठ था और वो जो सेठ था वो बहुत कंजूस था। कंजूस का मतलब ये होता है कि बहुत जो भी पैसे है कि वो पैसे अमीर होने के बावजूद भी वो पैसे खर्च नहीं करते हैं, उनको बोलते हैं कंजूस। तो ये जो सेठ था, अभी सेठ जो था, सेठ होता है वो, उसके पास पहले ही इतनी सारी वो इतना अमीर होता है, इतने सारे पैसे होते हैं उसके पास, इसलिए तो वो सेठ होता है। पर फिर भी एक भी दमड़ी खर्च करने के लिए उसे अच्छा नहीं लगता था। तो वो एक भी दमड़ी खर्च नहीं करता था। पैसे काफ़ी थे उसके पास, लखपति था, पर मगर वो एक दमड़ी भी खर्च नहीं करता था। और फिर क्या करता था, वो काम करवा के लेता था लोगों से, और काम करवाने के बाद क्या करता था, पैसे ही नहीं देता था। लोगों को बोलता था, अभी लोगों को क्या पता, ये जो लोग होते थे गरीब लोग, वो बेचारे पैसों की आशा से, पैसे मिलेंगे, कुछ पैसे हमें मिलेंगे, इस आशा से वो जाते थे इसके पास और जाकर कुछ काम करते थे। कुछ काम करने के बाद, अभी गरीब आदमी सिर्फ पैसों के लिए काम करता है, कुछ काम करने के बाद उनकी अपेक्षा होती थी कि सेठ हमें पैसे देगा, मगर पैसे देने के लिए वो इतना परेशान करता था लोगों को, तो उसकी वो आदत ही थी। एक बार क्या हुआ, उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। अब चित्रकार से चित्र बनवाने के लिए चित्रकार को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चित्रकार जो होता है वो, तुमने मूवीज़ में देखा होगा कि जिसका भी चित्र बनाते हैं उस व्यक्ति को वो सामने बिठाते हैं और उनका चित्र बनवाते हैं।
तो ये जो सेठ था वो अपना चित्र बनवाना चाहता था। तो अब चित्र बनवाने के लिए जो चित्रकार होता है उसके कई घंटे उसे खर्च करने पड़ते हैं। घंटों तक खड़े रहकर उस व्यक्ति की तरफ देखकर फोटो चित्र निकालना पड़ता है। तो उसमें बहुत मेहनत है, ध्यान से उसे वो चित्र निकालना होता है। तो इसमें काफ़ी मेहनत होती है। तो ये जो चित्रकार है, तो चित्रकार जो था वो चित्र निकाल रहा था इस सेट का, मगर क्या हुआ, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, ऐसे कर करके कितने सारे चित्र इसने चित्रकार से बनवा के लिए। और एक बार चित्र निकालने के लिए चित्रकार को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इतने घंटे उसके खर्च होते हैं। मगर क्या होता था, अभी एक ही बार उसने चित्र नहीं बनवाया, कई बार बनवाया, मतलब 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कई बार उसने चित्र बनवाए। मगर हर बार क्या करता था वो सेठ जो था वो उसे कहता था, जब वो चित्रकार उसे पैसे मांगने के लिए जाता था तो वो उसे कह देता था चित्र ठीक नहीं है, नहीं 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 नहीं, ये चित्र बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम मेरा दूसरा चित्र निकालो। तो ऐसे कर करके बेचारा चित्रकार बहुत परेशान हो गया। फिर उसे बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि इतने बार उसने सेठ से पैसे मांगे थे और सेठ से पैसे वो उधार नहीं मांग रहा था, वो अपनी मेहनत की कमाई मांग रहा था। फिर भी ये जो सेठ था वो पैसे देने के लिए तैयार नहीं था। अब जब वो पैसे मांगने के लिए फिर से गया, तब वो क्या कह रहा है, वो सेठ जो था वो बहुत धूर्त था, बहुत कनिंग था। तो वो उसने क्या बोला, कैसे पैसे, और किस बात के पैसे दूँ मैं तुम्हें, जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं है। तो बेचारा जो चित्रकार था तो वो अपने घर लौट आया। तो जब वो चित्रकार अपने घर लौट आया तो उसकी जो पत्नी थी, तो उसकी पत्नी ने जब हमारी कोई भी बात होती है तो हम घर वालों के साथ शेयर करते, हम मम्मी के साथ शेयर करते, पापा के साथ शेयर करते। हमारी कोई भी परेशानी होगी तो हम मम्मी पापा से शेयर करते हैं। तो इस प्रकार जो भी परेशानी थी वो इन्होंने चित्रकार ने अपनी पत्नी से शेयर की कि देखो ना कैसे ये चित्रकार मुझे तंग कर रहा है। तो चित्रकार की पत्नी जो थी वो बहुत बुद्धिमान थी, बहुत होशियार थी। तो चित्रकार की पत्नी ने उसे सलाह दी कि आप ऐसा कीजिए, आप दरबार में जाइए और दरबार में जाकर राजा के सामने न्याय के लिए फरियाद कीजिए। तो राजा से न्याय करवाने के लिए आप न्याय की मांग करो कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। पर फिर भी पत्नी ने तो बताया कि आप ऐसे करो, मगर ये जो चित्रकार था वो बहुत उदास हो गया था। चित्रकार बोल रहा था कि मुझे नहीं लगता कि कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि ये जो सेठ है, सेठ तो बहुत बड़ा आदमी है, और जो बड़ा आदमी होता है जिसके पास पैसे होते हैं लोग उन्हीं का साथ देते हैं, गरीबों का जो गरीब लोग होते हैं उनका साथ नहीं देते हैं। तो इसलिए उसने कहा कि कुछ फ़ायदा नहीं है जाकर, अगर मैं गया भी तो मुझे न्याय नहीं मिलेगा, तो कुछ फ़ायदा नहीं है जाकर। तो चित्रकार की पत्नी बोली ऐसे मत बोलो, ऐसा नहीं हो सकता है, सब ऐसे नहीं हो सकते हैं। तो सबके बारे में तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये सिर्फ अमीर के साथ ही जाएगा या सिर्फ अमीर की साइड लेगा, ये ऐसे नहीं हो सकता है। हो सकता है कि वो सुन ले और न्याय दे। तो क्योंकि अकबर बहुत दयालु है, अकबर बादशाह जो थे वो बहुत दयालु थे, और वो दयालु थे इसलिए उनसे अपेक्षा थी कि वो ज़रूर न्याय देंगे। वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे पर बड़े बुद्धिमान थे। तो और उन जो बुद्धिमान तो थे ही, और साथ ही साथ उनके दरबार में उनकी मदद के लिए 9 रत्न थे। अगर कोई भी न्याय देना है तो राजा अकेला नहीं न्याय देता है, कोई भी डिसीजन लेनी है तो राजा अकेला नहीं,
राजा कभी भी अकेला नहीं न्याय देता है, वो अपने जो असिस्टेंट्स होते हैं ना, उसके जो 9 रत्न हैं उनके साथ डिस्कस करके फिर कौन सही है कौन गलत है, इन सब बातों का ध्यान रख के फिर न्याय दिया जाता है। तो इसलिए पत्नी ने कहा कि आप वहाँ जाइए और राजा से कहिए आपको ज़रूर न्याय मिलेगा। तो ठीक है, अब चित्रकार के पास कोई ऑप्शन तो था नहीं। अब चित्रकार को राजा के पास ही जाना था, क्योंकि और कहीं से तो उसे न्याय मिलने की उम्मीद ही नहीं थी। न्याय दे सकता है तो वो सिर्फ राजा। तो इसलिए दूसरे दिन राजा दरबार में गया और राजा को उसने पूरा किस्सा सुना दिया कि किस प्रकार ये जो चित्रकार हैं, ये जो सेठ है, वो किस प्रकार मेरे से चित्र निकाल के लेता है और मुझे उसके पैसे भी नहीं देता है। तो फिर बादशाह ने सब कुछ सुन लिया और फिर सुनने के बाद बादशाह अकबर ने कहा कि ऐसे करो कि तुम वो चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लो। अब ये चित्र जो निकाल रहा था चित्रकार, वो सभी चित्र सेठ अपने पास रख लेता था। तो इसलिए राजा ने क्या कहा कि सेठ को दरबार में बुलवा लो और वो सभी चित्र लाने के लिए उससे कह दो। तो फिर अब राजा की आज्ञा थी, वो कोई मना कैसे कर सकता है। तो फिर उसने क्या किया, सेठ पूरे चित्र लेकर, अभी तक जितने भी चित्रकार ने बनवाए थे वो सभी चित्र लेकर सेठ दरबार में हाजिर हो गया। अब जब दरबार में आ गया तो राजा के सामने तो कोई बोल नहीं सकता है कुछ भी। तो जब वो राजा के सामने आया तो राजा ने सभी चित्रों को गौर से देखा और गौर से देखने के बाद उसने सेठ की तरफ देखा, चित्र की तरफ देखा, सेठ की तरफ देखा और फिर उसे पता चला ये चित्र तो बहुत सुंदर निकाले हैं, उसमें कोई भी कमी नहीं है, किसी भी बात की कमी नहीं है। चित्र तो एकदम जैसा सेठ था उसी प्रकार चित्रकार ने चित्र निकाले थे। तो राजा ने पूछा कि अरे इसमें क्या कमी है, इसमें तो कोई भी कमी नहीं है। तो उसने क्या जवाब दिया, हुजूर इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है। अब सेठ क्या एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि हुजूर ये सभी चित्रों में से एक भी चित्र मैं जैसे दिखता हूँ वैसे हूबहू, मतलब जैसे मैं दिखता हूँ वैसा ही चित्र नहीं है। हूबहू मतलब सेम दिखना। तो ये जो चित्र बनाया है चित्रकार ने, वो एक भी चित्र मेरे जैसा नहीं है, मेरे चेहरे के जैसा चेहरा नहीं है, वो लगता ही नहीं कि ये मेरा चेहरा है। अब सेठ तो अपनी बात समझा रहा है राजा को, मगर सच्चाई ये थी कि वो जो चित्रकार ने बनाए थे वो बहुत ही सुंदर चित्र बनाए थे और वो बिल्कुल कोई भी अगर देखता था तो उसे समझ में आता था कि अरे ये तो सेठ का ही चित्र है। मगर ये जो चालाक सेठ जो था वो राजा को समझा रहा है कि नहीं, ये जो चित्र है वो मेरे चेहरे की जैसा है ही नहीं, इसलिए मैं बिल्कुल भी पैसे नहीं दूंगा। अब बादशाह बड़े ही मुश्किल में पड़ गए। अब बादशाह मुश्किल में पड़ गए, उन्हें ऐसे लगने लगा अरे अब मैं कैसे क्या न्याय करूं, क्या किसको न्याय दूं, कौन सही है कौन गलत है। और जब हमें किसी का न्याय करना होता है तो बहुत सोच समझकर न्याय करने की ज़रूरत होती है, नहीं तो किसी के ऊपर अन्याय हो सकता है। अगर ध्यान से डिसीजन नहीं दिया तो दूसरों के ऊपर अन्याय हो सकता है। तो इसलिए न्याय करने से पहले राजा को बहुत सोचने की ज़रूरत थी। और फिर राजा बहुत सोचने लगा कि मैं इसका न्याय किस प्रकार करूं। और फिर राजा ने बहुत देर के बाद बहुत सोचा समझा,
सभी प्रकार का विचार किया और फिर क्या करना है, राजा ने किस प्रकार न्याय दिया, राजा ने किसकी मदद ली, ये सब हम आगे के पाठ में देखेंगे। तब तक पाठ पढ़कर रखना है।